बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि रहीम यार खान में छत गिरने से मलबे तले दबकर मुतअद्दिद खवातीन जहां बाग और 20 से जायद जख्मी हो गईं। खवातीन चेक नंबर 123 पी मनहार रोड पर वाक़ दुकान से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवा रही थीं कि खवातीन का बहुत ज़्यादा रश और भीड़ की वजह से खवातीन छत पर चढ़ गईं, जिससे दुकान की छत गिर गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चब्बा ने अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लेते जाए वकुआ पहुंच गए। शेख ज़ैद अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को फौरी तलब कर लिया गया। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू 1122 ईदी और दीगर इमदादी इदारों की टीमें मौका पर मौजूद हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसी पर जाने के माजिद हुसैन, नुमाइंदा रहीम यार खान जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, रहीम यार खान में छत गिरने से जो है मलबे तले दबकर मुतअद्दिद जो खवातीन हैं वो जान बहक और 20 से जायद जो है जख्मी हो गई हैं। खवातीन चक नंबर 123 में जो है मंठार रोड वाक़या दुकान से जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम के पैसे निकलवा रही थी। खवातीन का बहुत ज्यादा रश और भीड़ की वजह से खवातीन छत पर चढ़ गई, जिससे दुकान की छत गिर गई और जिससे जो है दबने की वजह से काफी सारी खवातीन जो है हलाक भी हुई हैं और जख्मी हुई हैं। और जिले के मुताबिक जो है रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जो जब्बा साहब अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए जय वकूआ पहुंच गए हैं और शेख अस्पताल में इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। जी सर, इस पे पुलिस और ज़िला इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया? इनका जो मौक़िफ़ है अभी तक तो सामने नहीं आया, क्योंकि इसमें काफी सारी जो एनी शायदीन उनके मुताबिक जो है पहले 20 से 25 जो है यहाँ पे तस्दीक की जा रही थी, लेकिन इस मौके को पर जब जिला इंतजामिया से मौक़िफ़ लिया गया तो उनको कहना था कि अभी जो है इनकी तादाद का इल्म नहीं हुआ, जैसे ही आता तो आपको बताया जाएगा। माजिद, ये भी बताइएगा कि क्या एम्बुलेंस वक्त पे आई थी और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है? मौके पे जो है मौके पे डिप्टी कमिश्नर जो डीसी रहीम यार खान है वो भी मौके पे आ गए हैं और एम्बुलेंस और जो इमदादी कार्रवाई है वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। जी, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। माजिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि अमेरिका इसराइल के ईरान और लबनान पर हमले 16वें रोज़ में दाखिल हो गए। ईरान ने भी जवाबन 54वीं लहर का आगाज़ करते सजील मिसाइल बरसा दिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमज़ खुलवाने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की, ताहम किसी मुल्क ने भी बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप का दावा रद्द करते हुए कहा कि ईरान ने किसी से मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। ईरान सऊदी अरब पर हमलों में मुलविस नहीं। अमेरिका के लोइक्स ड्रोन ईरानी ड्रोन शाहिद की नकल हैं। वाज़ेह रहे कि अरब ममालिक को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी दावे की तरदीद की है। मशरिक़ वस्ती की जंग में 16 रोज़ के दौरान 1444 ईरानी और 850 लेबनानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें शामिल हैं। हज़ारों अफराद जख्मी हैं, जबकि ईरान में 36,000 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा चुका है। सऊदी फोर्सेस ने आज दर्जनों ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक ड्रोन हमलों की 3 लहरों का सामना किया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि पहली लहर में 5, दूसरी लहर में 6 और तीसरी लहर में 23 ड्रोन्स को फजा में तबाह किया गया। सऊदी फजाई हदूद में आज तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 60 हो गई। तर्जुमान ईरानी राज़दारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया खत्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। एक बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए गए थे। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अभी तक सामने नहीं आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के रुकन ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि अगर वो ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका की मदद नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की धमकी से नेटो के अंदर शरीक ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी ताल्लुकात पर शुबहात बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने इस तनकीद में गैर वाज़े अंदाज में इशारा किया कि नेटो को अमरीका के साथ ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, खास तौर पर खलीज में तवानाई के महफूज तरसील और ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में। इस बयान से
ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر اپنے اتحادیوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ امریکی اقدامات میں زیادہ حصہ لیں۔ تاہم یہ اقدام نیٹو میں تقسیم اور تناؤ کو بھی جنم دے سکتا ہے، کیونکہ کئی ممالک ایران جنگ میں براہ راست مداخلت سے گریزاں ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ابنائے حرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے کے اوائل میں اس منصوبے کا اعلان متوقع ہے کہ کئی ممالک نے ابنائے حرمز سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے اتحاد بنانے پر اتفاق کر لیا۔ خیال رہے کہ ابنائے حرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی جو اپیل کی تھی، جس پر تاحال دنیا بھر سے خاموشی ظاہر کی جاتی ہے، اب تک کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ ابنائے حرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر کی مدد کی اپیل پر دنیا خاموش ہے، جبکہ جاپان نے ابنائے حرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جاپانی حکمران جماعت کے پالیسی چیف نے کہا کہ خطے میں بہت بڑی دہلیز پار ہوئی تبھی جاپانی بحریہ جہاز ابنائے حرمز بھیج دیے جا سکیں گے۔ چین بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموش ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین سے رابطہ مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امریکی وزیر توانائی بھی چین سے امداد مانگ رہی ہے، جس پر کرس رائٹ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ چین ابنائے حرمز کھلوانے میں تعمیری شراکت دار کا کردار ادا کرے گا۔ واضح رہے کہ برطانوی وزیر توانائی ایڈ میلی بیڈ نے کہا ہے کہ ہم ابنائے حرمز کھلی رکھنے کے لیے امریکہ اور دیگر اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بارودی سرنگیں تلاش کرنے والے ڈرون بھیج دیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی اپیل پڑھ لی ہے، مشرق وسطی کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ فرانس خطے میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابنائے حرمز دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ 3 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث اس اہم آبی گزرگاہ کی بندش سے عالمی شپنگ پر پڑنے والے اثرات پر غور کیا۔ سر کیئر سٹارمر نے کینیڈا کے وزیراعظم کے ساتھ بھی صورتحال کے معاشی اثرات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وہ مشرق وسطی کے تنازع پر گفتگو شیڈول میٹنگ میں جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ، حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ شیران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ واقعات اور بین الاقوامی ایجنڈے پر موجودہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ خیال کیا، تاہم گفتگو کی مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ واقعات اور بین الاقوامی ایجنڈے پر موجودہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کی مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ ایران کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایپسٹین ٹیم کی باقیات نے 9/11 جیسا واقعہ کرنے اور الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے علی لاریجانی نے لکھا ہے کہ ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں۔ دوسری جانب ایران نے علاقائی ممالک کو بھی امریکی فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کیا ہے۔ ایران نے امریکہ پر فالس فلیگ آپریشن کے لیے شاہی ڈرون کی کاپی استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ میں صدر ٹرمپ کے ایلچی مائک والٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اتنی مضبوط پوزیشن میں پہلے نہیں رہا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں مائک والٹز نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا امکان امریکہ اور دنیا کے لیے ناقابل قبول خطرہ ہے۔ ہم نے ایران کے رویے کو دیکھا ہے، وہ ہر طرف حملہ کر رہا ہے۔ سوچیں کہ اگر وہ یہ سب اپنے جوہری تحفظ کے تحت کر رہا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی۔ مائک والٹز نے روس کی جانب سے ایران کو جنگی کوششوں میں مدد کے لیے انٹیلیجنس فراہم کرنے کے دعووں پر تبصرے کرنے سے انکار کر دیا، تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ یقیناً مؤثر ثابت نہیں ہوا۔
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि ईरान की दुबई और दोहा की मखसूस इलाकों में हमलों की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि चंद घंटे में रिहायशी इलाके खाली कर दें। मीडिया ऑपरेशन सेंटर ईरान ने दावा किया है कि इन मुकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार है। ईरान ने पहले भी खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात को अदाफ किया था। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ईरान ने कहा है कि अमरीकी कैरियर की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा है। ईरान सप्लाई और लॉजिस्टिक मरकज को हदफ बनाएगा। आपको बताते चलें कि खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान का कहना है कि अमरीकी कैरियर की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा है। ईरान सप्लाई और लॉजिस्टिक मरकज़ को हदफ बनाएगा। आपको बताते चलें कि अमरीकी तनसीबात को अदाफ किया था। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ईरान का कहना है कि अमरीकी कैरियर की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा है। ईरान सप्लाई और लॉजिस्टिक मराकज़ को हदफ बनाएगा। दूसरी जानिब ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के पास दफाई मिसाइलों की तादाद तेजी से कम होने लगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरस्पेक्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरस्पेक्टर सलाहियत से महीनों से आगाह था। इसराइल ने मिसाइल इंटरस्पेक्टर्स की कमी पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका से नहीं कहा, हमारे मिसाइल इंटरस्पेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका इसराइल की कम इंटरस्पेक्टर सलाहियत से महीनों से पहले आगाह था। इसराइल ने मिसाइल इंटरस्पेक्टर्स की कमी पर अमेरिका से मदद मांगने की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमेरिका से नहीं कहा, हमारे मिसाइल इंटरस्पेक्टर्स खत्म हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान में इंटरनेट की तकरीबन मुकम्मल बंदिश 16वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इंटरनेट तक रसाई की निगरानी करने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स की तरफ से एक ऐप डेट देखा जा सकता है कि ईरान में 16 दिनों से अमली तौर पर कोई इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है। इंटरनेट बंद होने की वजह से रिपोर्टिंग के लिए ईरान तक रसाई मुश्किल हो गई है। ईरान के अंदर कुछ लोग इंटरनेट से मुंसलिक होने के लिए स्टार लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इंटरनेट बंद होने की वजह से रिपोर्टिंग के लिए ईरान तक रसाई मुश्किल हो गई है। ईरान के अंदर कुछ लोग इंटरनेट से मुंसलिक होने के लिए स्टार लिंक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब ईरान के पुलिस चीफ अहमद रजा ने कहा है कि ईरान में दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी पुलिस चीफ के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में से मुकदमात संगीन नौयत के हैं, जिनमें ऐसे अफराद शामिल थे जिन्होंने निशाना बनाने के लिए मालूमात फराहम की, हमलों के मुकामात की वीडियो बनाकर भेजी। ईरानी मीडिया ने कई इलाकों में मुतअद्दिद गिरफ्तारियों की इतला दी थी, जबकि तंसीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सूबाई प्रोसिक्यूटर्स के इल्ज़ामात पर 20 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने ईरान के फौजी और सिक्योरिटी असासों के मुकामात इसराइल को भेजे। न्यूज़ एजेंसी ने 10 अफराद की गिरफ्तारी की इतला दी है, जिनमें से कुछ पर हसास मुकामात और इक्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात जमा करने का इल्जाम था। इटली की फौज ने कुवैत में वाक़े एक अमरीकी अतालवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक की है। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लोसानो ने एक बयान में कहा कि आज सुबह अल-सालिम बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में अतालवी टास्क फोर्स एयर का रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह हो गया। इन्होंने बताया कि हमले में तमाम अहलकार महफूज हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालिया दिनों में इलाके की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 2FA की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि हमले में तमाम अहलकार महफूज हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालिया दिनों में इलाके की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र TFA की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। लबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी लबनान में बमबारी से 4 बच्चों समेत 14 अफराद जहां बाग हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान में 2 इसराइली हमलों में हलाकतों और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई। सीदून और अल तफरानी के जनूबी शहरों पर 2 हमलों में 7 अफराद जहां बाग और 8 जख्मी हुए। जनूबी शहर नाबाती में इसराइली हमले में 7 अफराद जहां बाग हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 28 फरवरी से जारी इसराइली हमलों में जहां बाग अफराद की तादाद 850 तक पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि सियूनी हमलों के बाइस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर चुकी है।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीका और इसराइल ग्रेट वार ब्लंडर कर बैठे हैं। अपने बयान में लियाकत बलोच ने मुतालबा किया है कि दुनिया पर मुसल्लत जंगों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी कौंसिल किरदार अदा करे। इनका कहना था कि पाक अफगान कशीदगी और जंगी हालात रोकने के लिए चीन का किरदार अहम है। आपको बताते चलें कि लियाकत बलोच ने मुतालबा किया है कि दुनिया पर मुसल्लत जंगों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी कौंसिल किरदार अदा करे। इनका कहना था कि पाक अफगान कशीदगी और जंगी हालात रोकने के लिए चीन का किरदार अहम होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि दुनिया पर मुसल्लत जंगों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी कौंसिल का किरदार अहम है, लियाकत बलोच ने कहा है। इनका मजीद कहना था कि पाक अफगान कशीदगी और जंगी हालात रोकने के लिए चीन का किरदार अहम है। आपको बताते चलें कि जंग मुसल्लत करके अमरीका और इसराइल ग्रेट वार ब्लंडर कर बैठे हैं। अपने बयान में लियाकत बलोच ने मुतालबा किया है कि दुनिया पर मुसल्लत जंगों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी कौंसिल किरदार अदा करे। इनका कहना था कि पाक अफगान कशीदगी और जंगी हालात रोकने के लिए चीन का किरदार अहम होगा। दूसरी जानिब वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान का बयान अपनी होलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश है। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर जिला बाजोर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हुआ। वजारत इत्तलात का कहना है कि मुसल्लह अफवाज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयां सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों तक महदूद हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत की AI से तैयार तस्वीर और वीडियो पर इन्हिसार नहीं करता। तालिबान हुकूमत के सरकारी चैलेंजेस का झूठ इन्हें अंदरूनी और आलमी सतह पर है। आपको बताते चलें कि याद रहे कि बाजोर में सरहद पार से अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले में 4 शहरी शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के मुतालिक अहम फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया और हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। फैसले के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन की हैसियत पब्लिक सर्वेंट्स के है। रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के सर्विस मालूमात में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के मुतालिक अहम फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया और हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। फैसला के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन की हैसियत पब्लिक सर्वेंट्स की है। रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के सर्विस मामलात में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। महज अदारा सरकारी महकमा बनने से मुलाजमीन खुद ब खुद सिविल सर्वेंट नहीं बन जाते। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन अलहदा कानूनी फ्रेमवर्क और रूल्स 2007 के तहत रेगुलेट होते हैं। 2021 की तरमीम के बाद भी पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज आजाद कानूनी महकमा के तौर पर काम कर रही है। ख्याल रहे कि रेस्क्यू ड्राइवर मोहम्मद खलील ने अपने खिलाफ होने वाली महकमाना तादीबी कार्रवाइयों को पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। सर्विस ट्रिब्यूनल ने मामले पर नए सिरे से बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ था कि रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन मखसूस कानूनी ढांचे के तहत पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जी, रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन मखसूस कानूनी ढांचे के तहत पब्लिक सर्वेंट्स हैं। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। और मौसम की खबर से आपको कहा करें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग सुबह बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई और 15 मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद रोज तक मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है और आने वाले हफ्ते में भी बारिश के इम्कान के बायस मौसम मजीद खुशगवार रहने की तवक्को है।
सरगोदा के नवाही इलाके भागटा नवाला में सफाक शख्स ने जुल्म की इंतहा करते हुए अपनी बीवी और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बीवी बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम की शनाख्त यासीन के नाम से हुई है। मुलजिम ने अहले खाना को मारने के लिए इस वक्त कुल्हाड़ी के पैर दर पैर वार किए जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। याद रहे कि रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि कत्ल होने वालों में मुलजिम के 3 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। मुलजिम वारदात के दौरान खुद भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि कत्ल होने वालों में मुलजिम के 3 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। मुलजिम वारदात के दौरान खुद भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई, जिनके दौरान बड़ी तादाद में मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कराची पुलिस और मुलजिमान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 28 मुकाबले हुए। इन मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक जबकि 28 जख्मी। डाकू समेत मजमूई तौर पर 41 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 896 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिमान से 31 किलो 58 ग्राम चर्स, 1 किलो 675 ग्राम आइस क्रिस्टल और हेरोइन भी बरामद की गई। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 93 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान छीनी गई 31 मोटरसाइकिलें और एक बड़ी गाड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके दौरान पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान छीनी गई 31 मोटरसाइकिलें और एक बड़ी गाड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बाग जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कुरंगी संगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बाग हो गई। पाबंदी के बावजूद लाहौर शहर में पतंगबाजी के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2 रोज़ कबल लाहौर में पुलिस कांस्टेबल डोर फिरने से जख्मी हुआ। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से केमिकल डोर और पतंगबाजी के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी करे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम आज़ादी चौक में ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया। शहरियों की कोरमा, पराठे, अंडा चने, भटूरे और तंदूरी रोटी से तवाज़ी की गई। सहरी में किला मोहम्मदी, रावी रोड, कसूरपुरा और महलिका इलाकों के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी ने शहरियों के साथ सहरी की। मरकजी मुस्लिम लीग की खिदमत रमज़ान मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कहा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में खिदमत खल का सिलसिला जारी रहेगा। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुल्क भर में लाखों अफराद तक सहरी पहुंचाने का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक में इज्तिमाई सहरी के प्रोग्राम अवाम में मकबूल होने लगे। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सुप्रा ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क में बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए महकमाना मैकेनिज्म को मजीद फाल बनाया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड सर्विस सेक्टर्स के खिलाफ मुहिम में तेजी लाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन मौज़म इकबाल सुप्रा ने इजलास की सदारत करते कहा कि सार्फिन से टैक्स कटौती और भारी सेल्स के बावजूद रिकॉर्ड में खुर्दबुर करने वालों का रिकॉर्ड जल्द मुरतब किया जाएगा। लीगल फ्रेमवर्क में बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए महकमाना मैकेनिज्म को मजीद फाल बनाया जाएगा। सेल्स रिकॉर्ड में वाज़ेह खुर्दबुर्द और मुसलसल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले पॉइंट्स को सरमबर किया जाएगा।
शालामार एक्सप्रेस के बाद कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी मेहराबपुर के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। ये वाकया जिला नौशहर फिरोज के शहर मेहराबपुर के करीब पेश आया। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेन का इंजन डीएल होने के बायस रेलवे ट्रैक मुतासिर हो गया। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, ताहम कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि एक ही दिन में जिला नौशहर फिरोज में ट्रेन हादसा का ये दूसरा वाकया है। इससे कबल दोपहर के वक्त लखा रोड रेलवे स्टेशन पर शालामार एक्सप्रेस और माल बरदार ट्रेन के दरमियान तसादुम का हादसा पेश आ चुका है, जिसके नतीजे में एक रेलवे मुलाजिम जहां भाग जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए थे। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी ने ईद उल फितर पर महफूज और आरामदा सफर यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मुकर्ररा किरायों और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद की सख्ती से हदायत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे खबर सब